मैं हस्तिनापुर नरेश, भरतवंशी शांतनु हूं सत्यवती। मैंने तो आपके वेश द्वारा आपको पहले ही पहचान लिया था महाराज। तब तो तुम ये भी समझ गई होगी कि मैं तुमसे क्या कहना चाहता हूं। मैं सुने बिना क्यों समझूं? तुम्हारे सौंदर्य और उसकी सुगंध ने मेरा मन मोह लिया है सत्यवती। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। परंतु ये निर्णय तो मेरे पिता लेंगे कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। परंतु तुम्हारे हृदय की बात जाने बिना मैं तुम्हारा हाथ मांगने तुम्हारे पिता के पास नहीं जा सकता सत्यवती। मेरे हृदय की बात तो अब तक आपके हृदय को जान लेनी चाहिए थी महाराज। मेरा अहोभाग्य कि आप यहां पधारे महाराज, पर इस कृपा का कारण महाराज? मैं आपसे कुछ मांगने आया हूं। मैं भला हस्तिनापुर नरेश को क्या दे सकता हूं? हर व्यक्ति कुछ देने योग्य होता है दाशराज, और हर व्यक्ति कुछ न कुछ मांगना चाहता है। मेरे पास तो ऐसी कोई वस्तु नहीं जो महाराज को अर्पण कर सकूं। यदि आप देना न चाहें तो और बात है, पर मैं जो आपसे मांगने आया हूं वो त्रैलोक्य में आपके सिवाय और किसी के पास नहीं। मैं समझा नहीं नरेश, मेरे पास ऐसी कौन सी वस्तु हो सकती है? जो मैं मांगने आया हूं दाशराज वो वस्तु नहीं है। तो फिर? मैं तो सुगंध की बात कर रहा हूं, जिसके आगे कस्तूरी भी अपना सर झुकाए। क्या आप वही कह रहे हैं महाराज जो मैं समझ रहा हूं? यदि आप वही समझ रहे हैं जो मैंने कहा तो मैं वही कह रहा हूं। यह बात तो पहेलियों में नहीं हो सकती महाराज। मुझे गौरव के अनुभव का अवसर प्रदान कीजिए। मेरी इस कुटिया की दीवारें भी तो सुने कि हस्तिनापुर नरेश क्या मांगने आए। मैं तो मांगकर गौरव का अनुभव कर रहा हूं दाशराज। हस्तिनापुर के राज सिंहासन पर मेरे बाएं हाथ वाला स्थान खाली है। मैं उसी स्थान के लिए आपकी सुपुत्री सत्यवती को आमंत्रित करने आया हूं। यह तो मेरी पुत्री के लिए बड़े सौभाग्य की बात है महाराज। और यह भी सत्य है नरेश कि सत्यवती के लिए मैं कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहा हूं। प्रतीक्षा? मेरी प्रतीक्षा? जी महाराज, आपकी प्रतीक्षा। सत्यवती की कुंडली कहती है कि उसे राज्य करना है, और आज भारतवर्ष में आपके सिवा दूसरा राजा ही कौन है? आकाश पे चंद्रदेव और धरती पर आप। अर्थात आपने इस संबंध को स्वीकार किया।